जय हिंद। हम आपके बीच लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम्स में तो पूछे जाते हैं, बट ऑल इंडिया के एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के में पूछे जाते हैं सवाल कि बताइए जनाब कि प्रमुख राज्य के राज्यसभा और लोकसभा के सीटें कितनी सुनिश्चित किया गया है। एंड भारत में 13 महत्वपूर्ण जो है कि 13 ही बंदरगाह हैं और किस जगह हैं, किस राज्य में अवस्थित हैं और किस तट पर, समुद्री तट पर अवस्थित हैं। आज के सेशन में हम यही बात करेंगे। तो पहली क्वेश्चंस के साथ जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन दिखाई देती हैं क्या कि सर राज्य में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। कितना है? 31। और विधानसभा और लोकसभा की भी सीटें कितनी? भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 80। सबसे कम मिजोरम में 1 राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें 1। महाराष्ट्र में 19 और लोकसभा की सीटें 48। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें 19 और 48 लोकसभा की सीटें। यूके बोले तो उत्तराखंड में हम देखते हैं कि 3 जो है कि राज्यसभा की सीटें, 5 जो है कि लोकसभा। आंध्र प्रदेश 11 और 25, 11 और 25। त्रिपुरा 1 और 2, 1 राज्यसभा और 2 लोकसभा। टीएन बोले तो तमिलनाडु में 18 और जो है कि लोकसभा की सीटें 39, 39। तमिलनाडु में 18 और 39 का रेशियो। अब यहाँ तक आता है एचपी, हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीटें और जो है कि लोकसभा की सीटें 4। बिहार में आ रहा है, बिहार में जो है कि राज्यसभा की सीटें 16 और लोकसभा की सीटें 40। ये महत्वपूर्ण रखना होगा। महाराष्ट्र 48, 19 वाला याद रखना होगा और 31 और 40 वाला हमें ध्यान देना होगा। ठीक है। तमिलनाडु वाला भी 18 और 39 का रेशियो है। छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा और लोकसभा 11। WB ये भी ध्यान रखना होगा। 16 है राज्यसभा की सीटें और जो है 42 जो हैं लोकसभा की सीटें वेस्ट बंगाल में। हरियाणा में 5 और 10 का रेशियो राज्यसभा लोकसभा। कर्नाटक नाटक करते हो 12, 28 कर्नाटक में है। नागालैंड में 1 है और लोकसभा की सीटें भी 1, राज्यसभा की भी सीटें 1। मिजोरम में भी 1-1 का रेशियो है, देख रहे हैं। चलिए, और त्रिपुरा में है 1-2 का रेशियो है। कहता है मध्य प्रदेश अर्थात आप देख रहे हैं कि मामा की नगरी, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो मध्य प्रदेश कहता है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 और लोकसभा की सीटें जो कह रहा है 26। मेघालय 1 और 2 का रेशियो, पूर्वोत्तर में 1-2, 1-2, 1-1 आ रहा है, तो यह ध्यान रखना होगा। तो मेघालय में राज्यसभा की सीटें 1 और लोकसभा की सीटें 2। गुजरात में 11 और 26, गुजरात में 11-26 हमें ध्यान देना होगा। 11 राज्यसभा और लोकसभा 26। मणिपुर में 1 और 2 का रेशियो, लाइट चली गई कोई दिक्कत नहीं है। मणिपुर में 1 और 2 की रेशियो। उड़ीसा में 10 और 21 का रेशियो। उड़ीसा 10 राज्यसभा की सीटें और जो है कि 21 लोकसभा की सीटें। राजस्थान में 10 और जो है कि 25, राजस्थान में 10 राज्यसभा और 25 लोकसभा। केरल में 9 और 20, पंजाब में 7 और 13, असम में 7 दूना के 14, असम में 7 दूना के 14, आप याद रखना होगा। 7 दूना के 14 लोकसभा राज्यसभा। तेलंगाना में 7, 17, 7 इसमें करेंगे और 1 बढ़ा देंगे तो 17 हो जाएगा, आगे रखेंगे तो। झारखंड में
राज्यसभा की सीटें 6 हैं, लोकसभा की सीटें 14 हैं। सिक्किम में राज्यसभा की सीटें 1 और लोकसभा की सीटें भी कितना, 1 ही है, 2 है, सॉरी 2 है। और अरुणाचल प्रदेश में भी 1 है राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें जो है कि 2 हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। गोवा जो महत्वपूर्ण रखता है, गोवा में भी 1 है राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें 2 हैं। दिल्ली में 3-7 की रेशियो चलती है। दिल्ली में विधानसभा जो है कि राज्यसभा की सीटें 3 और लोकसभा की सीटें 4, विधानसभा की सीटें 70, ये ध्यान रखना होगा। और जम्मू और कश्मीर में 4 और 5 का रेशियो चलता है। अब हम देखेंगे कि जो जो है कि 13 बड़ी जो बंदरगाह हैं उनको हमें एनालिसिस कर लेते हैं भाई। जवाहरलाल बंदरगाह हो, विशाखापट्टनम हो या अन्य जो है कन्नौर हो, इस तरह को हम ध्यान में रखना होगा। बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में है, अरब सागर के अस्तित्व है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कोचीन केरल में अरब सागर की स्थित है। कांडला गुजरात कच्छ की खाड़ी पर स्थित। चेन्नई तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी। ममुरगुआ गोवा में स्थित है अरब सागर के तट पर। नवीन मंगलुरु कर्नाटक अरब सागर के तट पर। बीओ चिदम्बरनार जो है कि तमिलनाडु हिंद महासागर अकेला है, ये हिंद महासागर ये अकेला है, तमिलनाडु वाला हमें ध्यान देना होगा। विशाखापट्टनम इम्पोर्टेंट है, रख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी। ओडिशा पारादीप, ये भी उड़ीसा बंगाल की खाड़ी है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अरब सागर, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान देना होगा। एन्नौर तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी और पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप बंगाल की खाड़ी, ये सब महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। और चेन्नई तमिलनाडु वाला भी बंगाल की खाड़ी ध्यान रखना होगा। कांडला गुजरात कच्छ की खाड़ी याद रखना होगा। और कोलकाता तो नहीं है, मुंबई महाराष्ट्र अरब सागर, ये ध्यान रखना होगा। कोलकाता बंदरगाह वेस्ट बंगाल में जाएगा, बंगाल की खाड़ी में के तट पर स्थित है। आज का तो ये हो गया पॉइंट्स, लेकिन मेरे जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं। फलों और मसालों के लिए दी जाने वाली संज्ञा। भाई कुछ फल्स हैं, कुल जो है कि फल हैं और उसके संज्ञा दिया जाता है कि भाई इस फल को इस नाम से जाना जाता है। जैसे कि सवाल पूछता है कि फलों की रानी किसे कहा जाता है। भाई क्यों फलों की रानी किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है कि लीची को कहा जाता है। फलों की रानी लीची को और फलों का राजा आम को कहा जाता है। तो राजा रानी लीची आम हो गया द एंड। दलहनों का राजा चना को कहा जाता है। दलहनों और फसलों भी आ गया इसमें। तो दलहनों के राजा को राजा चना को कहा जाता है और मसालों की दलहनों की रानी मटर को कहा जाता है। जिनकी ख्वाहिश होती है कि अरहर की दाल खाएं और अरहर की दाल जो है कि क्षमता नहीं है उनके पास, तो वह मटर का भी क्या कर सकता है, दाल बनाकर लोग खा लेते हैं। मटर को जो गांव क्षेत्रों में बोई जाती थी और लोग जांत से जो है कि उसको पीस कर दर के अपने यूज में लाते थे। ठीक है, मसालों की रानी तो कहा जाता है इलायची को, लेकिन सवाल पूछता है कि फूलों की रानी ग्लेडियोलस को कहा जाता है। पेय पदार्थ की रानी चाय को कहा जाता है और गरीबों का फल बेर को कहा जाता है। कल्प वृक्ष नारियल कहलाता है, शीतोष्ण फल सेब कहलाता है। कल्प जो है कि फल जो है कि गरीबों का फल बेर कहलाता है, कल्प वृक्ष नारियल कहलाता है और जो है कि शीतोष्ण फल सेब को कहा जाता है। एंड वनु वृक्ष का राजा टीक है और ईश्वरीय भोजन कोकाया है। और दूध की रानी सानेन बकरी को कहा जाता है और फाउंटेन ट्री एस्फेंडियम कंपुलेटा को कहा जाता है। और सेंचुरी प्लांट खजूर को कहा जाता है। एडम्स फिग केला को कहा जाता है। और शुष्क फलों का राजा बेर को कहा जाता है। शुष्क फलों का राजा
बेर कहलाता है, हरा सोना चाय कहलाता है, मछलियों की रानी हिल्सा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज की इस सेशन बहुत ही आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, 2 नंबर दे कर जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको जरूर प्रॉफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।